ये मंजर है एक घने जंगल का, जहाँ पर दो चोर खालिद और बाबर खड़े कांप रहे थे। सत्यानाश हो जाए तेरा बाबर, कितनी बार कहा था तुझे कि यहाँ नहीं आते। अगर हम एक दफा इस घने जंगल के बीचों बीच चले गए तो वापस कभी नहीं लौट पाएंगे। हाँ तो मैं कौन सा खुशी खुशी यहाँ पर आया हूँ। अरे मुझे तेरे से ज्यादा अपने जीवन की चिंता है, पर मालिक का हुक्म है कि हमें 2 दिन के अंदर अंदर वो कीमती पत्थर लाने होंगे और उसके लिए हमें जादुई गुफा में जाना होगा। अरे बुद्धू, ये काम तो हम किसी से भी कहकर करवा सकते हैं ना। हमें अपनी जान जोखिम में डालने की क्या जरूरत भला। लगता है तूने अपनी बुद्धि बाजार में बेच दी है। भूल गया है कि इस गांव में कोई भी इस जादुई गुफा तक नहीं आता। सबको पता है कि एक बार कोई यहाँ आया तो फिर वापस नहीं जा पाएगा। अरे तुझे नहीं पता कि गांव में अभी 2 दिन पहले ही करमदीन नाम का एक आदमी अपनी पत्नी और बेटे के साथ आया है। उसको अब तक इस जादुई गुफा के बारे में कुछ पता नहीं होगा। हम ऐसा करते हैं, उसके बेटे को अगवा कर लेते हैं और बदले में करमदीन से वो कीमती पत्थर लाने का बोलेंगे। अगर उसने हमारी बात ना मानी तो हम उसके बेटे को मार डालेंगे। बोल, कैसी लगी मेरी योजना? वाह वाह, तेरी योजना तो एकदम चकास है खालिद। इस तरह तो हम एक तीर से 2 शिकार कर लेंगे। वो कीमती पत्थर भी हमारे हाथ आ जाएंगे और मालिक भी खुश हो जाएंगे। चल ठीक है, अभी तुरंत करमदीन के घर जाना चाहिए। वैसे भी रात का समय है, वो सब सो रहे होंगे। इतना कहते ही वो दोनों चोर करमदीन के घर आ गए, जहाँ वो करमदीन, उसकी पत्नी नूरी और बेटा मंटू सो रहे थे। बाबर, तू तुरंत उस बच्चे को उठाकर भाग। ठीक है। फिर जैसे ही वो दोनों मंटू को लेकर घर से बाहर निकले तो करमदीन की आंख खुल गई और वो भागता हुआ बाहर आया। रुक जाओ, तुम लोग कौन हो और मेरे बेटे को कहाँ लेकर जा रहे हो? आवाज नीची करके बात कर। अगर शोर मचाया तो अभी इसी समय तेरे लाडले बेटे को मार डालूंगा। ठीक है, मैं शोर नहीं कर रहा, परंतु तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? आखिर मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? तूने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, परंतु तुझे हमारा एक काम करना होगा। अगर तू वो करने में कामयाब हो गया तो तेरा बेटा सुरक्षित रहेगा। काम? कैसा काम? मुझे बताओ, मैं अपने बेटे की खातिर कुछ भी कर लूंगा। तुझे हमारे लिए बहुत सारे कीमती पत्थर लेकर आने होंगे, जो सिर्फ पास वाले जंगल में ही पाए जाते हैं। परंतु एक बात का ख्याल रखना है, तूने उस जादुई गुफा जाने के बारे में किसी को बताया तो मैं तेरा कचूमड़ बना दूंगा, समझा? पर इतने घने जंगल में मुझे वो कीमती पत्थर कहाँ से मिलेंगे? ओए खालिद, भाग जल्दी से। दारोगा अपनी जीप में इसी ओर आ रहा है, चल जल्दी कर। दारोगा की जीप की आवाज सुनकर वो दोनों चोर करमदीन के बेटे मंटू को लेकर वहाँ से भाग गए। अरे करमदीन, तू यहाँ इतनी रात को घर से बाहर खड़े होकर क्यों रो रहा है? कुछ खो गया है क्या? दारोगा जी, मेरा 10 वर्ष का बेटा मंटू, उसको कोई अगवा करके ले गया है। अब मैं अपने बेटे को कहाँ तलाश करूंगा? तू चिंता मत कर करमदीन, तेरा बेटा यहीं कहीं गया होगा। छोटा सा तो गांव है, अभी लौट आएगा। अब जा अपने घर। तेरा चेहरा देखकर तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मृत्यु हो गई है। इतना कहते ही वो दारोगा वहाँ से चला गया। दारोगा जी को अगर बताया तो कहीं वो चोर मेरे मंटू को मार न दे, इसलिए मुझे ये सब राज रखना होगा। सुनिए जी, मेरा मंटू कहीं नहीं है। मैंने उसको पूरे घर में तलाश कर लिया। अभी कुछ समय पहले तक तो वो मेरे पास ही सो रहा था, फिर अचानक से वो कहाँ गायब हो गया, मेरा मंटू। नूरी, हमारे मंटू को किसी ने अगवा कर लिया है। वो चोर हमसे मंटू की जान के बदले 50,000 रुपए मांग रहे हैं। क्या? मेरे मंटू को किसने अगवा कर लिया? अब हम क्या करेंगे जी? और इतने सारे पैसों का प्रबंध हम कैसे करें? अब तो कुछ दिनों में हमारे मंटू का जन्मदिन भी आने वाला है। उसकी कितनी इच्छा थी कि हम सब धूमधाम से उसका जन्मदिन बनाएं। ऊपर वाले पर विश्वास रख नूरी,
मैं कुछ न कुछ प्रबंध कर लूंगा और देखना हमारा मंटू अपने जन्मदिन पर हमारे साथ होगा और हम खूब धूमधाम से मनाएंगे। इतना कहकर करमदीन घर के आंगन में बैठकर आंसू बहाने लगा और खुद से बोला, अब वो कीमती पत्थर मैं उस जंगल में कैसे तलाश करूं? वो जंगल तो इतना बड़ा है, भला मुझे क्या पता कि वो कीमती पत्थर कहाँ से मिलते हैं। क्या करूं ऊपर वाले, क्या करूं? अगले दिन उसके दिल में एक ख्याल आया कि क्यों ना बातों बातों में इमरान चचा से उस जंगल के बारे में पूछ लूं। फिर वो अपने पड़ोसी इमरान के पास चला गया। अरे ओ करमदीन, आज मेरे घर कैसे बधार लिए? वो मैं बस पास वाले जंगल से कुछ फल लेने जा रहा था, तो सोचा आपसे पूछ लूं कि क्या आप कभी इस जंगल में गए हैं? अरे बाप रे बाप करमदीन, देखो गलती से भी उस घने जंगल में मत जाना। वहाँ जो भी जाता है कभी लौट कर नहीं आता। बहुत सारे लोग कई समय से वहाँ जाकर गायब हो चुके हैं। वो सब के सब अपनी लालच के हाथों मजबूर होकर वहाँ गए थे, इसलिए मेरी मानो तो वहाँ न जाओ। हाँ चाचा, आप फिक्र मत करो, मैं किसी लालच के कारण थोड़ी जा रहा हूँ, बस थोड़े से फल तोड़कर वापस आ जाऊंगा। फिर करमदीन वहाँ से निकलकर उस जंगल की ओर चल पड़ा और आखिरकार उस खौफनाक जंगल के बीच में खड़ा हो गया, जहाँ चारों ओर घने पेड़ ही पेड़ थे। सामने ही उसे एक बड़ी सी गुफा दिखाई दी। करमदीन उस गुफा के अंदर गया। अरे वाह, इतने सारे कीमती पत्थर। अब जल्दी से कुछ पत्थर अपनी बोरी में डाल लेता हूँ। तभी अचानक बिजली चमकती है और उस गुफा में एक खूनी चुड़ैल प्रकट हो जाती है। अब डरने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि तू मरने वाला है। करमदीन की आंखों में आंसू आ गए और वो हाथ जोड़ते हुए बोला, देखो देखो, मुझे मत मारो, मेरे बेटे मंटू को किसी ने अगवा कर लिया है। मैं इसी कारण यहाँ आया हूँ। मैं तुमसे विनती करता हूँ। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुझे आज हर हाल में मार दूंगी और फिर तेरा खून पी जाऊंगी। करमदीन हाथ जोड़कर विनती करने लगा। मैं बहुत मजबूरी में इस जंगल में आया हूँ, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मत मारो मुझे, मैं तुमसे विनती करता हूँ। हर कोई यही कहता है, पर मैं जानती हूँ कि हर मनुष्य यहाँ लालच के इरादे से ही आता है। ठीक है, अगर तुम्हें मुझे मारना ही है तो मुझे कुछ समय दे दो। मुझे इस गुफा से कुछ कीमती पत्थर ले जाने दे दो। जिन चोरों ने मेरे बेटे को अगवा किया है, ये पत्थर मैं उनको देकर अपने बेटे मंटो की जान बचा लूं और धूमधाम से उसका जन्मदिन मना लूं। उसके बाद मैं यहाँ स्वयं वापस आऊंगा और तुम मुझे मार देना और फिर मेरा खून पी लेना। मैं मरने के लिए तैयार हूँ, बस मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दो। ये सुनकर वो खूनी चुड़ैल कुछ समय करमदीन को गौर से देखने लगी। ओए, तूने मुझे क्या मूर्ख समझा है? कोई इतना ईमानदार नहीं होता कि मरने के लिए स्वयं तैयार हो जाए। देख, अगर तू खूनी चुड़ैल है तो तेरे पास जादुई शक्तियाँ भी होंगी। तू अपनी जादुई शक्ति से मुझे परख सकती है। मैं वचन देता हूँ कि मैं अपने बेटे के जन्मदिन के बाद तुम्हारे सामने स्वयं आऊंगा और तब तुम मेरा खून पीकर अपनी प्यास बुझा लेना। बस अभी मुझे जाने दो। इस खूनी चुड़ैल ने करमदीन की आंखों के आंसू देखे और कुछ समय विचार करने के बाद कहा, ठीक है, तू पहला मनुष्य है जो इतनी सच्चाई के साथ बोल रहा है। चल ठीक है, मैं तुझे एक मौका देती हूँ, पर याद रखना, अपने बेटे के जन्मदिन के बाद तुझे यहाँ आना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं ये कीमती पत्थर अपनी बोरी में डाल सकता हूँ? हाँ हाँ, जितने चाहे डाल ले। वैसे भी तेरे पास अपने बेटे के जन्मदिन तक का ही तो समय बचा है। करमदीन ने उस गुफा से काफी सारे कीमती पत्थर उठाकर अपनी बोरी में डाल दिए। फिर वो जो ही जंगल से बाहर निकला
तो अचानक से वही दोनों चोर बाबर और खालिद उसके सामने आ गए। हाँ भाई करमदीन, बता क्या तू इस जादुई गुफा से वो कीमती पत्थर लेकर आया है? अगर नहीं लाया तो हम अभी इसी वक्त तेरे बेटे को मार डालेंगे। अरे नहीं नहीं, मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, ऐसा मत करें। ये देखें, मैं बोरी भरकर वो कीमती पत्थर ले आया हूँ। आप लोग ये सब ले लें और कृपया करके मेरा बच्चा मुझे दे दें। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। आज तक जो भी इस जादुई गुफा में गया है जिंदा लौट कर नहीं आया, परंतु तूने तो कमाल कर दिया। सच सच बता, तू आखिर ये पत्थर इस गुफा से लेकर सुरक्षित कैसे निकला? आप लोग बस ये समझ लो कि मुझ पर ऊपर वाले की कृपा थी। मैं मजबूरी में गया था। अपने बच्चे की जान बचाने की खातिर मैं हर संकट से गुजर सकता हूँ। इतना कहते ही करमदीन अपने बेटे मंटू को लेकर घर की ओर चल पड़ा। जब अचानक से इमरान चचा दौड़ते हुए उसके पास आए और बोले, करमदीन, अरे ओ करमदीन, मेरी बात सुन। मैंने अभी देखा कि तू उन चोरों को वो कीमती पत्थर दे रहा था। तो क्या सच में अपने बेटे की जान बचाने की खातिर उस जादुई गुफा में गया था और वहाँ से वो कीमती पत्थर भी ले आया? हाँ इमरान चाचा, ये बात सच है। अरे पर करमदीन, वहाँ एक खूनी चुड़ैल रहती है जो लोगों को मार देती है। उसने तुझे नुकसान नहीं पहुँचाया क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? इसका जवाब मैं अभी नहीं दे सकता इमरान चाचा। बस ये समझ लीजिए कि ये सब ऊपर वाले की कृपा से हुआ है। मैं वहाँ केवल अपने बेटे मंटू की जान बचाने के लिए गया था, वरना वो चोर मेरे बच्चों को मार डालते। फिर जब करमदीन मंटू को लेकर घर आया तो नूरी बोली, अरे मेरे लाल, कहाँ चला गया था तू? पता है मैं और तेरे पिताजी कितनी चिंता में थे। तुझे उन चोरों ने मारा तो नहीं ना मेरे बच्चे? नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। पिताजी ने मुझे बचा लिया। सुनिए जी, आपने इतने कम समय में इतने ढेर सारे पैसों का प्रबंध कैसे कर लिया जी? फिर करमदीन नूरी को सब कुछ बता देता है। क्या आप वहाँ क्यों गए थे जी? आपको पता नहीं था कि वो कितनी खौफनाक गुफा है? मैंने तो सुना है वहाँ से आज तक कोई जीवित लौटा ही नहीं। अब बस भी कर दो तुम सब। हर कोई मुझे ऐसे देख रहा है जैसे मेरा वापस आना कोई चमत्कार हो गया हो। हाँ वाकई, आपका वापस आना तो एक चमत्कार ही है। ये तो ऊपर वाले की कृपा है कि आपको कुछ हुआ नहीं। अब आप वचन दीजिए कि आप दोबारा उस जादुई गुफा में नहीं जाएंगे। करमदीन ने फीकी सी मुस्कान के साथ अपनी पत्नी नूरी की ओर देखा। ऐ नूरी, तुम भी जानती हो कि मैं इस जादुई गुफा में क्यों गया था। अरे इसलिए कि अपने बेटे की जान बचा सकूं। और अब तो हमारे मंटू का जन्मदिन भी आने वाला है। पर करमदीन ने जरा भी ये जाहिर नहीं होने दिया कि उसने खूनी चुड़ैल से क्या वादा किया था। पिताजी, मेरे जन्मदिन में बस 2 ही दिन बाकी हैं। तू चिंता मत कर मेरे शेर, मैं तेरे जन्मदिन के लिए खूब सारे उपहार और स्वादिष्ट पकवान लाऊंगा। तभी गांव के सरपंच का एक नौकर करमदीन के घर आया। क्यों भाई, तुम्हारा नाम करमदीन है क्या? हाँ, मैं ही करमदीन हूँ। बोलिए, क्या कहना था आपको? सरपंच जी ने तुम्हें तुरंत अपने पास आने का आदेश दिया है। क्या सरपंच जी ने? पर क्यों? मैंने क्या किया है आखिर? इसका उत्तर तो सरपंच जी ही दे सकते हैं। चलो, तुम्हें तुरंत मेरे साथ जाना होगा। चलो। करमदीन ने अपनी पत्नी और बेटे की ओर देखा और सरपंच के नौकर के साथ चल पड़ा। उधर सरपंच अपनी माँ की पुरानी साड़ी को लेकर बैठा था। तभी सरपंच का मुखिया सलीम वहाँ पहुँचा और बोला, सरपंच जी, मैं आपका दुख समझ सकता हूँ। आपकी माता के चले जाने का अफसोस मुझे भी है, क्योंकि उन्हीं ने मुझे मुखिया बनाया था। ऐसी बातें क्यों करते हो सलीम? अभी तक ये बात साबित नहीं हुई है कि मेरी माँ इस संसार में नहीं रही। पर सरपंच जी, आपकी माता तो उस जादुई गुफा में गई थी वो कीमती पत्थर लाने, और फिर वापस कभी नहीं आई। हमने जंगल का चप्पा चप्पा छान मारा पर कोई सुराग नहीं मिला। और आपको तो पता है, लोग कहते हैं कि शायद उनको उसी खूनी चुड़ैल ने मार दिया हो। सरपंच कुछ नहीं बोला और चुपचाप अपने कमरे में बैठ गया।
उसी लम्हे नौकर करमदीन को लेकर वहाँ आ पहुँचा। सरपंच जी, मैं करमदीन को लेकर आ गया। तो क्या तुम ही करमदीन हो जो उस जादुई गुफा में गया था और वहाँ से वो कीमती पत्थर भी ले आया? जी जी सरपंच जी, मैं ही हूँ जो वहाँ गया था। सुना है कि वहाँ काफी समय से एक खूनी चुड़ैल का राज है जो लोगों का खून चूसकर उनको मार डालती है। फिर तुम वहाँ से कैसे बचकर आ गए? उस खूनी चुड़ैल ने तुम्हें क्यों नहीं मारा? महाराज, सच बताऊं, मुझे बहुत डर लग रहा था जब मैं वो कीमती पत्थर ला रहा था, लेकिन मैंने जल्दी से अपनी बोरी में वो पत्थर डाले और उस खूनी चुड़ैल को चकमा देकर दौड़ लगा दी। फिर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सरपंच ने करमदीन को गहराई से देखा। अच्छा, तो ऐसा है। इसका मतलब तुम पर ऊपर वाले की कृपा रही होगी। अच्छा, मेरी बात गौर से सुनो। मेरी माँ की इच्छा थी कि उनके पास जादुई गुफा में पाए जाने वाले कीमती पत्थरों से बने ढेर सारे गहने हों। काफी समय पहले वो उसी जंगल गई थी और फिर वापस नहीं आई। मैं उनकी इच्छा को पूरा करना चाहता हूँ। तो तुम एक काम करो, दोबारा वहाँ जाओ और जितने हो सके वो कीमती पत्थर मेरे लिए लेकर आओ। मैं उनसे ढेर सारे गहने बनाना चाहता हूँ और तुम्हें इस कारनामे के इनाम में मैं 10 लाख रुपए दूंगा। ये सुनकर करमदीन चौंक गया। वो अपने मन में सोचने लगा, 10 लाख रुपए? बाप रे बाप, इतने सारे पैसे! मंटू के जन्मदिन के बाद तो वैसे भी मुझे इस खूनी चुड़ैल के पास जाना होगा, परंतु अगर मैं सरपंच के लिए ये काम कर दूंगा तो उन पैसों से मैं अपनी पत्नी और बेटे के लिए एक बड़ा घर खरीद सकता हूँ, जहाँ मेरी मृत्यु के बाद वो दोनों सुखी जीवन बना सकते हैं। किस सोच में डूब गए हो करमदीन? सरपंच जी, आपको जितनी भी कीमती पत्थर चाहिए हो मैं एक ही बार में ला दूंगा, बस लाने की व्यवस्था करवा दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं एक गाड़ी का इंतजाम करवा दूंगा। तुम उस बैलगाड़ी के साथ अभी रवाना हो जाओ। जब तुम उस बैलगाड़ी को उन कीमती पत्थरों से भरकर ले आओगे तो मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दे दूंगा। अब जाओ। सरपंच ने तुरंत बैलगाड़ी का बंदोबस्त किया और कुछ ही समय में करमदीन वो बैलगाड़ी लेकर जंगल की ओर रवाना हो गया। करमदीन उसी जादुई गुफा के पास पहुंचा जहां पिछली बार आया था। वहां अचानक से वही खूनी चुड़ैल प्रकट हो गई। क्यों भाई करमदीन, तेरे बेटे का जन्मदिन तो अभी काफी दूर है, फिर तू आज क्यों आ गया और ये बैलगाड़ी लेकर क्यों आया है? मैं जंगली जानवरों को नहीं मारती। मैं दोबारा से वो कीमती पत्थर लेने आया हूँ। मुझे इस बार बहुत ज्यादा पत्थर चाहिए, इसलिए बैलगाड़ी लेकर आया हूँ। ये सुनकर खूनी चुड़ैल गुस्से में आ गई। तू तो एक नंबर का धोखेबाज निकला। पहले तो तू रो रो कर मेरे से विनती कर रहा था, अब तेरे दिल का लालच देख जरा, बैलगाड़ी ही लेकर आ गया। वाह 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 वाह। करमदीन ईमानदारी से सारी घटना खूनी चुड़ैल को बताते हुए बोला, नहीं नहीं नहीं, मैं अपने वचन पर कायम हूँ। मंटू के जन्मदिन के बाद मैं स्वयं वापस आ जाऊंगा और तुम मेरा खून पी लेना। बस अभी मुझे इतना समय दे दो कि मैं अपने परिवार के लिए पैसा जमा कर लूं। ठीक है, तू पहला मनुष्य है जो इतनी ईमानदारी के साथ बोल रहा है। मैं तुझे एक और मौका देती हूँ, जा ले जा। याद रखना, अपने बेटे के जन्मदिन के बाद तुझे वापस आना है, मैं इंतजार करूंगी। करमदीन खुश हुआ और वो बैलगाड़ी को लेकर सीधा सरपंच की हवेली की ओर रवाना हो गया। फिर उसने सरपंच जी को वो सारे कीमती पत्थर सौंप दिए। सरपंच ने खुश होकर 10 लाख रुपए करमदीन को थमा दिए। करमदीन खुश होकर अपने घर लौटा। करमदीन ने सारी बात नूरी को बताई और वो पैसे अपनी पत्नी नूरी को दे दिए। तभी उनका बेटा मंटू खुश होकर दौड़ता हुआ आया। पिताजी, अब तो हम बहुत अमीर हो गए। हाँ मेरे शेर, हाँ। समय यूं ही बीतता रहा और मंटू का जन्मदिन आ गया। करमदीन अपने बेटे के लिए बहुत खूबसूरत और कीमती तोहफे लेकर आया। नूरी और करमदीन ने धूमधाम से अपने बेटे का जन्मदिन मनाया। वो दिल ही दिल में बोला,
अब शायद मैं दोबारा कभी अपने बेटे का जन्मदिन नहीं मना पाऊंगा, क्योंकि कल मुझे अपने वचन के अनुसार खूनी चुड़ैल के पास जाना होगा। अगले दिन करमदीन अकेला जंगल पहुंचा और खूनी चुड़ैल को पुकारने लगा। तभी बिजली चमकी और खूनी चुड़ैल प्रकट हुई। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तू खुद चलकर आ गया। अरे मुझे तो लगा था कि तू कभी वापस नहीं आएगा। मैंने वचन दिया था और मैं अपने वचन पर कायम रहता हूँ, इसीलिए मैं आ गया। वाकई तू सबसे ईमानदार मनुष्य निकला। आज तक मैंने तेरे जैसा कोई नहीं देखा। बहुत अच्छे। फिर जैसे ही खूनी चुड़ैल करमदीन को मारने के लिए बढ़ी तो तेज आवाज के साथ बिजली कड़की और उस खूनी चुड़ैल ने एक बूढ़ी औरत का रूप धार लिया जिसका नाम सलमा था। आप कौन हैं? आखिरकार तुमने मुझे इस शराब से मुक्ति दिला ही दी बेटा। शराब से? ये आखिरकार हो क्या रहा है? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। मैं तुम्हारे गांव के सरपंच की माँ सलमा हूँ। काफी समय पहले मैं इस जंगल में आई थी और इस जादुई गुफा से सारे कीमती पत्थर अपनी हवेली ले जाना चाहती थी। मेरे अंदर पैसे का घमंड बहुत ज्यादा ही था, इसीलिए मैंने इस पूरी गुफा को तोड़ने का आदेश दे दिया था। परंतु ऊपर वाले को मेरी ये योजना पसंद नहीं आई और उसने मुझे शराब दे दिया, जिसके कारण मैं तब से खूनी चुड़ैल बन गई। ओह, तो क्या आपको कुछ भी याद नहीं था? नहीं बेटे नहीं। खूनी चुड़ैल बनने के बाद मुझे अपने पिछले जीवन की कोई बात याद नहीं रही जब तक तू नहीं आया। ये सब मुझे मेरे कर्मों की सजा मिली है, मगर मुझे सबसे ज्यादा पछतावा तो इस बात का है कि मैंने खूनी चुड़ैल के रूप में निर्दोष लोगों की हत्या कर दी। तभी उस जादुई गुफा से एक भयानक आवाज आई। चिंता मत करो, जिन लोगों की तुमने हत्या की है वो सब के सब लालच से चोर थे। उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। इसके बाद करमदीन सलमा को सरपंच की हवेली ले जाता है और खुद खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगा। दोस्तों, हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दुनिया की मोहब्बत हर गुनाह की जड़ है।